Problem 1. Presented below is the information related to the D company for 2012 retained earning balance January 1 9,80,000 retained earning। ये अलग से स्टेटमेंट इसमें पूछेगा हमसे। सेल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इंटरेस्ट रेवेन्यू, ये अदर इनकम में आएगा यहाँ पे मल्टीपल स्टेप में। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस उसने इकट्ठे दे दिए, अलग अलग सेलिंग और एडमिन को अलग अलग नहीं दिया, इकट्ठे दे दिया। राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ गुडविल आपका अदर एक्सपेंस है। इनकम टैक्स फॉर 2012 हम इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, गेन ऑन सेल अदर इनकम है, अदर इनकम में आएगा। ये आपके पास आ जाएगा इनकम बिफोर टैक्स के बाद हम टैक्स लेस करेंगे, इनकम बिफोर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा। उसके बाद ये हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और ये लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर ऑन कॉमन स्टॉक, डिविडेंड डिक्लेयर ऑन प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक पर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है ये रिटेन अर्निंग में दोनों माइनस हो जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। देखिए प्रिपेयर मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट एंड रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। D company decided to discontinue the entire wholesale operation and retain the manufacturing operation. On September 15, D company sold the wholesale operation to R company during 2012. There were 5 lakh shares of common stock outstanding. 5 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग। अब जो कंटिन्यू ऑपरेशन आप डिसकंटिन्यू करते हो उससे लॉस होता है, ठीक है। उसके लॉस को शेयर होल्डर को सेपरेट शो भी करना है और शेयर भी दिखाना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। पहले तो आप नाम लिख दोगे कंपनी का, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2012। सबसे पहले सेल रेवेन्यू लिखा जाएगा, मल्टीपल स्टेप हम कर रहे हैं। सेल रेवेन्यू देखें कितना है, सेल रेवेन्यू है इस क्वेश्चन में 25 लाख नहीं 25 मिलियन। लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 16 लाख है, 16 मिलियन। माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस 9 मिलियन। लेस कर देंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। ऑपरेटिंग में आपको पता है दो आते हैं, एक सेलिंग और एक एडमिन। यहाँ पर सेलिंग एडमिन इकट्ठे दे दिए उसने, सेलिंग एडमिन हम माइनस कर देंगे, सेलिंग एंड एडमिन
एक्सपेंस कितनी है जी? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 4.7 मिलियन। इसको माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा जी? माइनस करें इसको, 9 में से 47 जाएंगे तो कितना? 43 लाख या 4.3 मिलियन आ जाएगा। इसके बाद हमें ऐड करने हैं अदर रेवेन्यू एंड गेन्स, ऐड अदर रेवेन्यू एंड गेन्स। अदर रेवेन्यू और गेन्स इसमें दो आए हैं, एक इंटरेस्ट रेवेन्यू है और एक गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दो आए हैं अदर रेवेन्यू। इंटरेस्ट रेवेन्यू देखिए, इंटरेस्ट रेवेन्यू दिया गया है 70,000 और गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,10,000। ये टोटल हो गया 1,80,000। इसको अभी ऐड नहीं करना, साथ ही इसमें से अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस करते हैं, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस कर देंगे। अदर एक्सपेंस इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, राइट ऑफ गुडविल बस एक ही अदर एक्सपेंस है, राइट ऑफ गुडविल। राइट ऑफ गुडविल है हमारे पास 8,20,000 ना, 8,20,000 ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इनकम बिफोर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इनकम बिफोर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स। माइनस को ऐड कर दो, इनको माइनस कर दो, कितना आ गया? जी 36,60,000। 36,60,000 इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स आ गया। अच्छा यहाँ तक है हमारी कोड कवर हो रहा है उसमें? अच्छा अब इसमें से हम लेस कर देंगे टैक्स, लेस टैक्सेस। टैक्सेस कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में? टैक्सेस इनकम टैक्स फॉर 2012 है 12,44,000, 12,44,000 ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इनकम
फ्रॉम continuing operation। कितनी आ गई इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन? 44 माइनस कर दो ना इसमें से। 24,16,000 ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? ठीक है जी। इसके बाद डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में लॉस ड्यू टू फ्लड ऑफ डैमेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, उससे पहले लॉस ऑन डिस्पोजिशन ऑफ होलसेल डिवीजन नेट दिया हुआ है। लॉस ऑपरेशन ऑफ होलसेल डिवीजन नेट 90,000, ये दो लॉसेस दिए हुए हैं। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दो हमें जो है वो लॉस हुए हैं। एक होलसेल का जो ऑपरेशन बंद किया है उसको बंद करने से दो लॉसेस हुए हैं, वो हम दोनों माइनस कर देंगे, नेट ही माइनस करते हैं और उसमें नेट ही दिए हैं। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में हेडिंग दे दोगे, इसमें दो लॉस ऑन ऑपरेशन, लॉस ऑन ऑपरेशन बिफोर टैक्स है या नेट ऑफ टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, नेट ऑफ टैक्स। और नेट ऑफ टैक्स ही हम लेते हैं। ये लॉस कितना है? 90,000। दूसरा लॉस ऑन डिस्पोजल, होलसेल जो है, लॉस ऑन डिस्पोजिशन ऑफ होलसेल डिवीजन, लॉस ऑन डिस्पोजिशन मीन्स डिस्पोजल, डिस्पोजल मीन्स सेल किया। ये भी नेट है 4,40,000। इसका कर लेंगे टोटल, ये टोटल लॉस हम उधर माइनस करेंगे। कितना आ गया इसका टोटल? 5,30,000। 5,30,000 माइनस कर दें 24,16,000 में से 5,30,000 माइनस करें। 18,86,000 ये हमारे पास आ गया इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेस करेंगे इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से गेन हुआ होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस हुआ होगा तो लेस कर देंगे, लेकिन नेट करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नेट ऑफ टैक्स उसने दिया, हमने नेट ऑफ टैक्स ही करना है। लेट्स सपोज अगर ये बिफोर टैक्स देता तो हम इसको यहाँ लिखते, उसमें से टैक्स लेस करते, फिर नेट वहां पे लेस। ठीक है, लॉसेस पर टैक्स सेव हो जाता है, इनकम पर हमें टैक्स देना पड़ता है। आपको लॉस होता है उस पर आप टैक्स देते नहीं, सेव होता है जी। माइनस करें कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स? 3,90,000। ये 3,90,000 माइनस करने के हमारे पास नेट इनकम आ गई। नेट इनकम माइनस करने नेट इनकम कितनी है? ये देखिए
14,96,000। अब हमें अर्निंग पर शेयर सबकी शो करनी पड़ेगी ईपीएस। यहाँ पे कर लेते ईपीएस का फार्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आपको नेट इनकम बिफोर टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स जो आई है वो ये यहाँ पे आई है, नेट इनकम बिफोर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इसकी इनकम पर शेयर शेयर होल्डर को अलग दिखानी है, जो लॉस हुआ है पर शेयर कितना हुआ है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से वो अलग दिखाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कितना पर शेयर लॉस हुआ वो अलग दिखाना है। ठीक हो गया। अब पर शेयर पहले हम उसको अर्निंग निकाल के देने पर शेयर इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो हुई है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपके पास इनकम जो है वो ये है, कितनी 24,16,000। ये 24,16,000 हुई है, लेकिन इसमें प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड अगर आ जाए तो हम माइनस करते हैं। इस क्वेश्चन में प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड आया है, उसको लेस कर दो। कितना है प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड? 80,000 है। 80,000 माइनस करोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 5 लाख। ये पर शेयर इनकम आ गई कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। बताएं कितनी है ये पर शेयर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से? पांच लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है, लास्ट में ये क्या है 4.67 पर शेयर। ये आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हुई है इनकम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यहां से कितनी हुई है इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये भी इसी तरह से इसकी इनकम कितनी है 18,86,000। माइनस करेंगे इसमें से भी प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड 80,000। हम कॉमन वालों को दिखा रहे हैं ना, प्रेफर्ड वालों को तो उनका पूरे पैसे मिलने हैं, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको माइनस करके कॉमन वालों की पर शेयर अर्निंग उनको शो कर रहे हैं। डिवाइड करें इसको 5 लाख से। यहाँ पर शेयर कितनी हुई है 3.61 पर शेयर। अच्छा, लास्ट नेट इनकम पर शेयर। नेट इनकम हुई है हमें ये 14,96,000, ये कंपनी को हुई है। माइनस कर देंगे प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड, ये कॉमन वालों की आ गई। इसको डिवाइड कर दोगे 5 लाख से, ये पर शेयर आ गई कॉमन वालों की। कितनी आई पर शेयर? 2.83 पर शेयर। लास्ट रिक्वायरमेंट रह गई इसमें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। नहीं, ये क्वेश्चन कवर हो रहा है यहाँ पर।
ये आ रहा है लास्ट वाला टर्म यहाँ तक आ रहा है। हाँ जी नीचे व्हाइट बोर्ड आ रहा है यहाँ नीचे। अब ये कवर है ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप पहले तो रिटेन अर्निंग के फॉर्मेट में कंपनी का नाम लिखोगे। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग statement of retained earning for the year ended December 31st year होगा 2012। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग लिखेंगे। वहां जो दी हुई है रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग का कितना दिया हुआ बिल्कुल स्टार्ट में देखिए 9,80,000 रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस। इसमें ऐड कर देंगे नेट इनकम। नेट इनकम ये वाली जो हमने लास्ट में निकाली है ये नेट इनकम यहाँ पे ऐड हो जाएगी 14,96,000 नेट इनकम ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे इसमें से डिविडेंड्स। इसको ऐड करने कितनी होगी 24,76,000 लेस करेंगे इसमें से दोनों डिविडेंड प्रेफर स्टॉक डिविडेंड तो 80,000 है हम करते आ रहे हैं इसको। और कॉमन वालों का डिविडेंड कितना है 2,50,000 टोटल डिविडेंड हमारा हो गया 3,30,000 इसमें से माइनस करेंगे ये एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग आ जाएगी। रिटेन अर्निंग एट December 31st 2012 कितनी आई 21,46,000 ये ना कंप्लीट हो गया। ये एंडिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग का बैलेंस शीट में जाएगा हमारे पास ठीक है। इसकी प्रॉब्लम 2 जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसे ही है लेकिन उसमें सिंगल स्टेप। अब सिंगल स्टेप में आपको पता है सेल रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस आएंगे। टोटल रेवेन्यू वो ये लिख दिया लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में पहले सीजीएस लिखोगे फिर सेलिंग एडवांस फिर अदर गेन जो है वो ऊपर ही चले जाएंगे। अदर गेन टोटल रेवेन्यू में स्टार्ट में ऐड हो जाएगी। ये इंटरेस्ट रेवेन्यू ऊपर ही ऐड हो जाएगा। गेन भी स्टार्ट में ऐड होने के बाद एक्सपेंसेस लेस होंगे उसमें राइट ऑफ भी लेस हो जाएगा। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आगे क्वेश्चन सेम इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के बाद सेम है। अब आपने पहले टोटल रेवेन्यू कितना है कैसे सेल रेवेन्यू उसमें ऐड कर देना है गेन ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड इंटरेस्ट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ऑन लेस कर देना है एक्सपेंसेस में सीजीएस लेस करनी है सेलिंग एडवांस लेस करना है इंटरेस्ट लेस करना है राइट ऑफ गुडविल लेस करना है। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। आगे बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन ठीक है। इसको सॉल्व